प्रिय छात्रों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित जो परीक्षा 1 महीने बाद होने वाली है, जिसे आईजीडी बॉम्बे कहते हैं, उसकी मैं आपको पूरी तैयारी करा रहा हूँ अपने चैनल एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से। तो मैंने पहले भी आपको एक क्लास कराई थी जिसमें इम्पोर्टेंट ज्यामिति जो चौथा पेपर होता है वो उसके प्रश्न कराए थे। उसी श्रृंखला में मैं आगे के प्रश्न आपको करा रहा हूँ। आप बराबर इन्हें देखते रहें और बराबर तैयारी करते रहें तो निश्चित आपको सफलता मिल जाएगी। ये हमारा चैनल एजुकेशन हिट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो समय समय पर मैं वीडियो डालता रहूँ वो आपको पूरी तरीके से मिलती रहे। तो आप देखिए, आज का जो हमारा सवाल है, जो पहले हमने 4 निर्णय आपको कराई थी, उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा, आप लिंक को देख लेना। आज सवाल है पी क्यू, ध्यान से देखें, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर इस सरल रेखा पर पी बिंदु से पी आर लंब अंकित करो और इसके कोण के 4 समान भाग करो। तो मतलब पी क्यू जो रेखा है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 सेंटीमीटर रेखा खींच ली और इसका नाम रख दिया पी और इसका नाम रख दिया क्यू, और ये 5 सेंटीमीटर है। इस काम को सभी छात्र आराम से कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच दी। अब वो कह रहा पी आर लंब, लंब कहते हैं 90 अंश के कोण को, 90 अंश का कोण कह दो या समकोण कह दो, मतलब जो सीधा होता है लंब उसे लंब कहते हैं। तो हमने क्या करना है, इस पे एक कोण बनाना है। त्रिकाल में कोई भी दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे और इस चाप से यहां चाप काटेंगे और इस चाप से यहां चाप काटेंगे। तो ये हो गया 60 का और ये हो गया 120 का। हमें चाहिए 90, तो इसका हम अर्धक कर लेंगे दोनों तरफ से प्रकार से कट लगा करके इससे, और ये हमारा 90 का बन जाएगा। ये हमारा 90 अंश हो गया। ये हमने उसकी शर्त पूरी कर दी, 90 अंश बन गया। अब वो कह रहा है इस कोण के 4 समान भाग करो। तो इस कोण के हमें 4 भाग करने, तो 4 भाग हमें किस प्रकार से करने, त्रिकाल में कोई भी दूरी लेकर के इससे और इससे, देखो मैंने टिक का निशान लगा दिया, एक इससे और एक इससे, यहां चाप लगाना है। 90 का आधा 45 करना है और ये इसको केंद्र मानकर और इसे केंद्र मानकर एक सीधी रेखा हमें खींच देनी है। ये हमारे हो गए 2 भाग, 45-45 के हो गए। अब हमें करने हैं 4, तो ये जो 45 बचा है इसके भी हम 2 भाग करेंगे। एक चाप यहां से यहां लगाएंगे, एक चाप यहां से यहां लगाएंगे और ये सीधी रेखा खींच देंगे। एक इसी प्रकार से एक चाप यहां लगाएंगे और एक चाप इससे लगाएंगे और ये सीधी रेखा खींच देंगे। पी क्यू और ये हो गया आर, और हमारे इसके 4 भाग हो गए। एक बार और समझ लें, पहले हमने 5 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींची, पी पर हमने 90 अंश का कोण बनाया, फिर 90 का हमने 45 अर्धक करा, फिर 45 का आधा 22.5 करा, फिर ऊपर वाले 45 का आधा 22.5 करा। इस प्रकार हमारा पूरा हो गया। पी क्यू 5 सेंटीमीटर इस सरल रेखा पर पी बिंदु से पी आर लंब अंकित करो और इसके 4 समान भाग करो, और इस प्रकार से हमारे 4 समान भाग हो गए। तो ये आपने पूरा देख लिया। इस प्रकार से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर कई साल लगातार, मैं पिछले 40 सालों से ये मेरे पास पेपर है और पिछले 25 सालों से मैं इसकी बराबर तैयारी करा रहा हूं। तो ये हर 1 साल 2 साल छोड़ करके बीच में आता रहता है। जब मैं लास्ट में पेपर वाले दिन भी आपको इसकी क्लास कराऊंगा तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कराऊंगा, तो वो भी आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। ये है, तो आप इसे सवाल को देख लें। अब मैं कराऊंगा इसका अगला सवाल। मैं आपको अब अगला 6ठा क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें ये क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए। कर्ण और एक लघु कोण देने पर समकोण त्रिकोण बनाइए। कर्ण एसी 6 सेंटीमीटर और लघु कोण बी एसी 50 अंश। तो इसमें आपको समझने की कोई एक आवश्यकता है। तो देखो, कर्ण जो है वो बीच की रेखा को कहते हैं कर्ण। लघु कोण किसे कहते हैं, जो 90 से कम का होता है, समकोण से कम का होता है, उसे न्यून कोण भी कहते हैं और लघु कोण भी कह देते हैं। जो 90 अंश से कम के होते हैं, जैसे 60 अंश, 45 अंश, 75 अंश, 72 अंश, तो वो लघु कोण कहलाते हैं। देने पर समकोण त्रिकोण बनाइए। समकोण माने 90 अंश का एक कोण बनाइए जिसमें कर्ण एसी 6 सेंटीमीटर और लघु कोण बी एसी 50 अंश। देखो, जब इस प्रकार से कोण बना रहता है तो उसमें जो बीच में जो शब्द होता है ए, तो ये ए का मतलब है ये 50 अंश ए पर बनेगा। तो ये हमें बनाना है। तो पहले कर्ण एसी 6 सेंटीमीटर बीच में एक रेखा खींच लेंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर रेखा खींच ली और इसका नाम लिखा ए और इसका नाम लिखा हमने सी,
और नाम दिया है तो 6 सेंटीमीटर भी हमने लिख दी। ये 6 सेंटीमीटर बीच में नहीं लिखनी चाहिए, साइड में लिखनी चाहिए, क्योंकि बीच में हमारी क्रॉस वगैरह आते हैं। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर कण हमने खींच दिया। अब हम वो कह रहा है कि समकोण त्रिकोण बनाइए। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बनाइए और एक कोण उसमें 50 अंश का हो। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा का लंबार्धक कर देंगे। इस रेखा का लंबार्धक कर देंगे। ए आधे से अधिक दूरी लेकर, मतलब ये 6, तो 6 की आधी कितनी हो गई, 3। तो 3 से थोड़ी ज्यादा प्रकार में दूरी बन लेंगे, 4 के करीब। एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसे नापने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से आधे से अधिक दूरी लेकर के हम चाप लगा देते हैं ए से। और इसी प्रकार हम सी से भी चाप लगा देंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। और इस रेखा के हम लंबार्धक कर देंगे और डॉट डॉट रेखा मिला देंगे। इस प्रकार से हम ये डॉट डॉट रेखा मिला देंगे। अब हमारा केंद्र आ गया ये। इसे केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर, यहां ए तक की दूरी भरकर हम वृत्त बना देंगे, अर्धवृत्त। ये हमने अर्धवृत्त बना दिया। यहां को केंद्र मानकर इतनी दूरी भरकर हमने अर्धवृत्त बना दिया। अब हमारा जो एक कोण है ए पर, देखिए ये ए आ रहा है बीच में, ए पर कितने अंश का है, 50 अंश का कोण है। तो हम चांदे की सहायता से डी, जिसे भी आप कहते हैं, ये डी लेंगे। ये बीचा बीच की जो रेखा है, ये बीच की जो रेखा है आपकी, ये बीच की जो रेखा है, ये हम ए पर रखेंगे और फिर हम 50 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये हमने ए पर यहां रख लिया, इस प्रकार से रख लेंगे और यहां से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50। हमारा कहीं भी निशान आ जाएगा, ये आ गया, ये हमारा 50 का निशान आ गया। और यहां से हम पैमाने से ए को और इसे मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे, ये आ गया 50 अंश। और इस वाली रेखा को सीधी सी से मिला देंगे और इसका नाम रख देंगे बी। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, आप जो प्रकार में दूरी लोगे, मैंने तो यहां बना दिया, आपका ऐसा हो सकता है बिल्कुल इसी लाइन पर आ जाए, और किसी का चांदा बड़ा हो तो बाहर आ जाए। बाहर तक रेखा नहीं लेके जानी है, केवल इस परिधि के अंदर तक ही रेखा खींचनी है। इस परिधि से बाहर रेखा नहीं निकाले, अगर आप बाहर रेखा निकालोगे आपका सवाल जीरो हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये जो हो गया आपका समकोण हो गया, ये 90 अंश का हो गया, कितने, 90 अंश का समकोण। और ये हो गया आपका 50 अंश, ये हो गया आपका 50 अंश का हो गया। आप ये जानते हैं, एक बात समझ लो, ये टीजीटी में भी आपका प्रश्न आ जाता है, एक वृत्त का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। कितना अंश होता है, 360। इसका आपने अर्धक कर दिया तो ऊपर का वृत्त कितना रह गया, 180। कितना रह गया, 180 रह गया ये ऊपर का। जब हमने वृत्त का मान 360 होता है, इसके 2 टुकड़े कर दिए तो ऊपर का हमारा रह गया कितना, 180। तो 90 ये हो गया, 90 प्लस 50 तो कितने हो गए, 90 और 50 कितने हो गए, ये हो गए 140। कितने हो गए, 140। और ऊपर का मान कितना होता है, 180। तो हमने 180 में से 40, ये 140 घटा दिए तो हमारे कितने अंश का आ गया, 40। तो ये जो हमारा कोण है ये 40 अंश का बनेगा। इस प्रकार से टीजीटी में भी आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं और जनरल नॉलेज में भी ये सवाल आ जाता है। एक कोण 50 अंश का है, एक 90 का, तो तीसरा कोण कितने अंश का होगा। हमेशा ध्यान रखो, ऊपर का आधा गोला जो होता है 180 होता है, दोनों कोणों को जोड़कर और 180 में से घटा दो तो आपका ये कोण आ जाएगा। ये सवाल इस प्रकार बन गया। एक बार और समझ लो, हमने 6 सेंटीमीटर की कण ऐसी रेखा खींची, इस रेखा का लंबार्धक करा आधे से अधिक दूरी लेकर, और फिर यहां से चांदे से ये पहले वृत्त बना दिया, अर्धवृत्त, और ए पर 50 अंश का कोण बना दिया और इसे इससे मिला दिया। जब आप चांदे से इसे भी नापोगे, इसे भी नापोगे तो ये तुम्हारा 90 बैठेगा। जब उल्टा इस प्रकार से चांदा लगाओगे, ऊपर वाला तुम्हारा 90 बैठेगा, ये 50 का बैठेगा, और इसे आप नाप के देख लेना, टाइम मिले तो ये आपका 40 का बैठेगा। और आपका बिल्कुल सवाल सही होगा। ये मैं जो आपको करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण सवाल करा रहा हूं, जो समय समय पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से। तो आप बराबर सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन दबा दो, तो आपको मैसेज मिलता रहेगा और आप इसकी तैयारी करते रहोगे। अगर आप अलग से क्लास करना चाह रहे हो, अब 1 महीने का बिल्कुल आज से समय बचा है, तो 1 महीने आपकी प्रॉपर क्लास जूम ऐप पे भी चल सकती है, आप चाहोगे। और आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, तो उसमें आपको बराबर क्लास आपके पास आएंगी, जूम ऐप पर बराबर आपसे बात होंगी। कोई समस्या होगी तो उसका भी समाधान करा जाएगा, और फीस बिल्कुल ना के बराबर है। यदि आप करना चाह रहे हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है
70 177 00 921 इसे लिख करके अपना नाम, अपना जिला और नीचे आईजीडी क्लास लिख दो, मैसेज कर दो, तो आपको उसके संबंधी क्लास के बारे में मिल जाएगी। आप ये पेमेंट करके आपकी उस कल से ही क्लास बराबर आपकी चालू हो जाएंगी। वो आपको बैच मिल जाएगा दोपहर का, शाम का, रात का, जो जो आपको सुविधाजनक होगा। तो और आपकी बराबर क्लास चलेगी, इंपोर्टेंट भी प्रश्न बताए जाएंगे, पेपर तक आपकी बराबर क्लास चलेगी। और साथ साथ में आपको अपडेट रखा जाएगा, जो भी क्लास से संबंधी वैकेंसी वगैरह कोई भी आएगी या फार्म आएंगे मान्यता के संबंध में, सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो ये आपका बहुत कम पैसे में आपको बहुत बड़ा, जब आपने ये प्रण कर लिया है, जो आप इस क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि जो आजकल 99% बच्चे मनोरंजन की भी देखते हैं। आप ये समझ रहे हैं, ये जो हम वीडियो देख रहे हैं इसमें लाइक कितने आते हैं या ज्यादा ज्यादा कितने लोग देखते हैं, 50 या 60 या 100 लोग। तो जब आप देखोगे, लाइक करोगे, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्लास आपको डालेंगे। वरना तो सारे जो टीचर है और जो कोचिंग सेंटर है सब किधर की तरफ भाग गए, मनोरंजन की तरफ भाग गए। मनोरंजन की वीडियो उल्टी सीधी हंसी तफरी की बना लो, 1-1 हजार लाइक, 1-1 हजार व्यू आ रहे हैं। तो आप इससे जब कहोगे आपके भविष्य का ये सवाल है, तो आपको कम से कम इसका सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो और आगे आगे वाली वीडियो देखो। और आपने जब ये प्रण कर लिया या वीडियो देख रहे हो, तो आपने निश्चित प्रण कर लिया कला के माध्यम से रोजगार या नौकरी प्राप्त करना। तो आप एक थोड़ा सा खर्चा होगा और उससे आपका पूरा, आपको पूरी जानकारी, पूरी लाभ मिलेगा। ये मेरा मानना, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और आप कहोगे कि हमने बाद में, और पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे इंडिया में लोग हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं और सबने 99% कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। हम पूरी जीव जान से उनकी तैयारी पूरी करा देते हैं। तो आप इस सवाल को कर लें, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, 8 सेंटीमीटर लंबाई ए बी भुजा पर ए से 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर में विभाजन करो, और इसी प्रकार सीडी रेखा का भी विभाजन करो। देखो ये जो 8वां है, 7वां क्वेश्चन मैंने अभी आपको छुड़वा दिया है, वो मैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में कराऊंगा। कारण क्या है, उसमें सेट स्क्वायर वगैरह कई बार लगेंगे। तो इसमें आसान एक ही सेट स्क्वायर लग रहा है, उसमें 2 बार सेट स्क्वायर लगेगा। तो पहले मैं इसे सिखा दूंगा, तब फिर उसे अगली वीडियो में उसे दोबारा से उसमें सिखा दूंगा, वरना आप समझ नहीं पाते। क्वेश्चन फिर सुन लो, 8 सेंटीमीटर लंबाई ए बी भुजा है, उसमें 1.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है, एक 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, एक 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, एक 6.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा है। इसमें आपको टुकड़े करने, और जैसे आपने इसमें टुकड़ा करा है, इसी प्रकार दूसरी रेखा सीडी रेखा का भी विभाजन करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं। पिछले कई बार ये पेपर में आया, और जिस सेंटरों पर पेपर हुआ तो मेरे पास उनसे कॉल आई कि जी उन्होंने, कि जी हमें ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इसमें जो कंफ्यूज कर रहा है वो कर रहा है सीडी कंफ्यूज कर रहा है। आपको भी मैं कहना नहीं चाहता, आप भी जहां से कोचिंग कर रहे हो, बहुत से प्राइवेट इधर उधर भी पढ़ रहे होंगे, आईजीडी क्लास कर रहे हैं, तो वो टीचर क्या कर रहा है, तो उन्हें पता नहीं है सीडी, वो सीडी को काटकर एडी कर देते हैं, एडी कर देते हैं। तो एडी करके वो पेपर प्रश्न को सही करा देते हैं। लेकिन वहां बंबई में जब ये कॉपी जचती है तो ये क्या मिलता है, 0। क्योंकि हमारा जब ये सीडी करा तो हमने बंबई को फोन किया बाद में, पेपरों के बाद में, कि ये इसमें गलती करी है, आपको एडी कर देना चाहिए। तो वो बोले नहीं भी एडी नहीं है, सीडी रहेगा। तो हमने ये कहा था ये प्रश्न सभी लोगों का सही करा जाए, लेकिन वो इस बात को माने नहीं, और उनकी बात सही थी, और ये बात बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन मैं आपको करना बताऊंगा कि ये किस तरीके से करना है, और आपको ऐसे ही करना है, किसी भी उसमें नाम है। तो देखिए ये ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे, ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। हमने ये 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, और इसका नाम रख दिया हमने ए, और इसका नाम रख दिया हमने बी। हमने ए बी रख लिया। अब इस पर हम स्केल रखेंगे, स्केल से 1.5 पे एक निशान लगा देंगे, यहां लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। फिर 3 पर निशान लगा देंगे, 3 सेंटीमीटर। फिर 5 पर निशान लगा देंगे, 5 सेंटीमीटर। फिर 6.5 पर निशान लगा देंगे, 6.5 सेंटीमीटर। हमने एक रेखा को इस प्रकार से बांट ली। अब क्या करना है हमें, दूसरी रेखा, पहले क्या करवा रहे, कुछ टीचरों ने, यूपी में भी बहुत टीचरों ने क्या करा, सीडी है ना, तो इसको सी की जगह ए लिखवा दिया बच्चों को, और ए से ही डी रेखा खिंचवा दी, और इसे मिलाकर अनुपातिक सेट स्क्वायर से रेखा खिंचवा दी। वो हो गया गलत। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अब आप अंदाजे से 5 सेंटीमीटर डॉट डॉट रेखा नीचे की ओर लेंगे, बिल्कुल इसके सीधी 5 सेंटीमीटर ले ली। ये नाप लिखनी नहीं है, क्योंकि जब नाप दी गई नहीं है
तो आपको लिखनी भी नहीं है। ये अंदाजे से आपने 5 ले ली, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 8 भी ले, कितनी, तो एक अनुमानित जो बढ़िया नाप है वो 5 सेंटीमीटर हमने ले ली। अब इसमें हमने सी डी रेखा खींचनी है, सी और डी, तो ये हमने 10 सेंटीमीटर रेखा खींच दी और इसका नाम लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ये हमने 10 सेंटीमीटर रेखा खींच दी और इसका नाम लिख दिया सी डी। अब हम इसे क्या करेंगे, अनुपात में, जो अनुपात की रेखा होती है, सेट स्क्वायर से अनुपात चलता है, उसे इसे बांटना है, तो इसे हम इस प्रकार से बांट देंगे। ये रेखा हमने सी को, बी को डी से मिला दिया। अब हम इसमें सेट स्क्वायर लगाएंगे। हम इसमें सेट स्क्वायर इस प्रकार से लगा लेंगे, कहीं भी हमने सेट स्क्वायर इस पर लगा लिया, देखो ये हिस्सा इस पर आ गया, नीचे पट हिस्सा आना चाहिए, ये पट आना चाहिए इस प्रकार से, तभी ये पटरी बनेगी। ये हमने इस पर लगा लिया, ये इस प्रकार से ये लगा लिया और नीचे इसकी पटरी बना दी पैमाना लगा करके। ये अब ये नीचे के जो 2 हाथ, हमारा जो हाथ है अंगूठे से और एक उंगली छोड़कर, ये हमने इससे एक उंगली बीच वाली अंगूठे के बराबर वाली उंगली छोड़ दिया, नीचे वाले से पैमाना हमने टच कर लिया। अब ये हिलना चाहिए, लेकिन नीचे वाला अब सेट होगा, ये नहीं हिलना चाहिए। हम ये रेखा सेट स्क्वायर आगे आगे तो बढ़ेंगे, जैसे हमारा 6.5 पर आएगा तो हम ये रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, फिर आगे सेट स्क्वायर को बढ़ाएंगे, इस प्रकार से हम रेखा खींचते चले जाएंगे 5 पर, फिर 3 पर, इस प्रकार से हमारी ये रेखा खींचती चली जाएगी। और ये जैसे हमारा 8 सेंटीमीटर के भाग हुए, ऐसे ही हमारे ये भाग हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सवाल सही हो गया, वरना उस साल 2-3 बार ये पेपर में आया, 3-4 साल, 94 में आया, फिर क्या कहते हैं उसमें आया तुम्हारा 2003 में आया, 8 में आया, और ये सब गलत करते रहे। हमने बहुत इनसे कही, फिर हमने वहां से इसका वेरिफिकेशन करा, सारी जानकारी ली, तब ये होगा ये ही सही है। तो हम तो ऐसे ही कराते रहे सी और डी। वो क्या कर रहे हैं, वो देखो इस तरीके से करा देते हैं, टीचर गलती करते हैं। इसे 8 सेंटीमीटर ए और ये ले लिया बी, ये ले लिया 1.5, 3, 5 और 6.5 ये ले लिया। अब उन्हें एडी करना है, इसे कर दिया डी, एडी हो गया ये, और इसे इससे मिलाया और सेट स्क्वायर चरका के ये रेखा इसे खींच दी। लेकिन ज्यामिति जो मैथ है ये परम सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, इसमें बिल्कुल भी जो नियम शर्तें बिल्कुल प्रमाणित है। जब इसमें नाम आया सी डी, तो सी डी होनी जरूरी है, तुम अपनी मर्जी से एडी नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार से सवाल बिल्कुल सही हो गया। और सेट स्क्वायर, आप अनुपातिक रेखा के लिए सेट स्क्वायर चलाना सीखें, तो पैमाना रख करके पैमाना ना हिले और सेट स्क्वायर को सरकाओ, इस प्रकार से आपको करना। अरे आपको और जो क्लास करनी है, इसमें 40 के करीब 50 के करीब निर्णय है, और क्लास करनी है तो हमारा जो नंबर है 70 177 00921, इससे आप जुड़िए, अपना मैसेज करिए, आपको आगे भी और जानकारी दी जाएंगी इससे संबंधित। और आपकी 1 महीने लगातार बहुत कम खर्चे में आपकी क्लास चलेगी, और आप भले किसी सेंटर से भी आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी बराबर क्लास चलती रहेगी, इंपोर्टेंट आपको बताया जाएगा, और बराबर जो क्लास से संबंधित अपडेट है वो अपडेट दिए जाएंगे। और जो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। यदि किसी कारण क्लास उस दिन नहीं कर पाओगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे, तो उसमें भी अपना सारा वर्क वगैरह देखते रहोगे, पिछले से लेकर आगे तक के वर्क बराबर आते रहेंगे। और जो हमारा सेंटर है सिकंदराबाद बुलंदशहर यूपी में है, हरिद्वार में, यहाँ पे जो हरिद्वार में प्रदर्शनी वगैरह का आयोजन जल्दी होने जा रहा है, तो उससे संबंधी जो पेंटिंग की बिक्री, सेल वगैरह का भी काम जो पहले चल रहा था, कोरोना टाइम में बंद हो गया था, वो फिर से शुरुआत होने जा रही है। तो आप इससे जुड़ो। और किसी कारण से यदि आपके किसी छात्र ने कहीं से अभी आईजीडी का फॉर्म नहीं भरा है, जिसकी परीक्षा की डेट 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर आ रही है, तो वो इस वाली परीक्षा में अभी बैठ सकता है। 8 तारीख इसकी लास्ट डेट है, बिल्कुल अंतिम। तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन वगैरह तुरंत करा के 1-2 दिन में, और अपने कागज, हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड और फोटो व्हाट्सएप हमें कर दे। उसका ऑफलाइन ये फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन नहीं भरा जाता। हम उसका फॉर्म की फोटो कॉपी निकाल, फॉर्म भरकर तुरंत उसे 20 मिनट में रसीद उसके पास भेज देंगे, और उसका एडमिशन हो जाएगा। डेली क्लास चलेगी और वो बढ़िया करके पेपर दे लेगा। धन्यवाद।